ओके बेटा। आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अंडर डिस्कशन इज पॉलीमर्स। Polymers, बेटा, we have two types of polymers under discussion. One is addition polymer and the other is condensation polymer. So addition polymer में we need to know these key points कि monomer should be alkene, monomer must be alkene, and in condensation polymer monomer should contain functional group. Monomer should contain functional group like carboxylic, alcohol, amine, etc. These kinds of functional groups should be present in the monomers for condensation polymers. Second thing is that only one product is made in addition polymer, only one product, which is polymer, which is polymer. So product is one in addition polymer, and that is polymer, beta. लेकिन condensation polymer में a small molecule like H2O, स्मॉल मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O is produced along with the product, is produced along with the product, and the product is polymer, the product. Third thing is beta कि total mass of monomers, total mass of monomers is equal to mr of polymer. क्योंकि in addition polymer there is only one product which is polymer, so whatever monomers you use, that the combined mass of the monomers will be equal to mr of the polymer, while on the other hand total mass of monomers is not equal to mr of polymer. And the last point is beta कि backbone of the polymer is carbon atoms. Backbone of polymer is all carbon atoms. While here backbone of polymer contains atoms other than carbon as well. So let me give you these examples, beta. This is a polymer with backbone. Look, the backbone is all carbon atoms. So you need to focus the backbone, beta. On the other hand, this is also a polymer. So if you focus the backbone, तो बेटा देखें इन बैकबोन में क्या फर्क है दोनों पॉलीमर्स की। एक की बैकबोन में सिर्फ कार्बन एटम्स है और कोई एटम नहीं है, तो ये एडिशन पॉलीमर होता है। बैकबोन बस देखा करें।
अगर बैकबोन में सारे कार्बन एटम है, दैट इज एडिशन पॉलीमर। ठीक है। और अगर बैकबोन में कार्बन के अलावा कोई एटम है, ये देखो, ये बैकबोन है और कार्बन के अलावा एटम आ रहा है, फिर ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। बैकबोन को देख के हम डिसाइड करेंगे कि ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये कोई पॉलीमर है और इसकी बैकबोन है। तो बेटा अब आप डिसाइड करें, कैन इट बी एडिशन पॉलीमर? इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि बैकबोन में हमारे पास एटम्स हैं अदर देन कार्बन। तो चूंकि बैकबोन में हमारे पास नाइट्रोजन आ रहा है, दैट इज वाई ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम विल स्टार्ट फ्रॉम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बेटा। जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनकी टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं बेटा, and there are two types of condensation polymers. One is polyesters. The other is beta polyamides. बेटा जो पुराना सिलेबस होता था उसमें बताया भी जाता था, पॉलिएस्टर में नायलॉन, नायलॉन की टाइप्स भी होती थी। लेकिन अब नए सिलेबस में कोई डिस्कशन नहीं है। नए सिलेबस में सिर्फ इन्होंने पॉलिएस्टर्स और पॉलीइमाइड्स लिखा। सॉरी, पॉलीइमाइड की बेटा टाइप होती थी नायलॉन, पॉलिएस्टर की टाइप होती थी टेरेलीन। लेकिन अब वो ये नेम हटा दिए, टेरेलीन और नायलॉन सिलेबस में मेंशन नहीं है ये वाले नेम्स। सिलेबस में सिर्फ पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड मेंशन किया हुआ है। सो पॉलिएस्टर्स के लिए बेटा ये सिलेबस में आइडिया दिया हुआ है कि कौन से मोनोमर्स हैं जो कि पॉलिएस्टर बनाएंगे। तो मोनोमर ऑफ पॉलिएस्टर्स शुड कंटेन। अब पॉलिएस्टर बेटा तब बनता है जब मोनोमर में ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स हों, कार्बोक्सिलिक हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो एंड अल्कोहल हो। इससे एस्टर लिंकेज बनता है। या फिर मोनोमर में इसाइल क्लोराइड हो और अल्कोहल हो। ये दो सिचुएशंस हैं। अगर मोनोमर में ये वाले ग्रुप्स हैं तो फिर ये एस्टर लिंकेज डेवलप करेगा और फिर द पॉलीमर विल बी पॉली एस्टर। तो अब ये वेराइटी है बेटा, मोनोमर कैन बी डाई कार्बोक्सिलिक, यानी एक ही मोनोमर में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइओल, दो अल्कोहल ग्रुप हों। या फिर बेटा ये हो सकता है कि डाइओइल क्लोराइड, डाइओइल क्लोराइड, ये दिस इज फॉर इसाइल क्लोराइड, ओके, एंड डाइओल, डाइओइल क्लोराइड इज इसाइल क्लोराइड बेटा। नंबर थ्री इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक, एक ही मोनोमर में दोनों फंक्शनल ग्रुप हों, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इट कैन बी हाइड्रोक्सी इसाइल क्लोराइड। दीज आर द फोर सिचुएशंस बेटा। अगर मोनोमर में ऐसी सिचुएशंस हैं तो देन पॉलीमर विल बी पॉलिएस्टर। तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिचुएशन को बेटा मैं टेकअप करता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में डाई कार्बोक्सिलिक। सो सपोज इफ द मोनोमर्स आर लाइक दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा, एंड दिस इज कार्बन चेन, एंड दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक, एक ही मोनोमर में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। एंड डाइओल विल बी लाइक दिस बेटा, यहां लिख दूं बेटा मैं डाइओल
This is CH2 whole power n and this is OH. ये डायओल है दूसरे वाला, पहले वाला डाई कार्बोक्सिलिक है। अब ये जब पोलीमराइज होंगे तो किधर से क्या रिमूव करना चाहिए? कार्बोक्सिलिक से OH रिमूव होगा और अल्कोहल से H रिमूव होगा। डज इट मेक सेंस? और फिर जब आप इन्हें कनेक्ट करेंगे तो विल गेट पॉलीएस्टर। ये बेटा दिस इज पॉलीएस्टर, दिस इज पॉलीएस्टर बेटा। और ये बेटा वन रिपीट यूनिट है। व्हाट इज दिस? क्योंकि दोनों मोनोमर डिफरेंट हैं तो दोनों को मिला के इट बिकम्स वन रिपीट यूनिट। और ये कौन सा पॉलीमर है बेटा? ये पॉलीएस्टर का एक रिपीट यूनिट है। ओके। अगला बेटा इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि लिंकेज बताएं, तो विच लिंकेज इज देयर एंड वेयर इट इज? दिस इज द लिंकेज बेटा एंड दिस इज एस्टर लिंकेज। पॉलीएस्टर है तो इसमें you will have ester linkage. This is how it goes with dicarboxylic and diol. And this is the first situation, beta. इसमें अब जो सेकंड सिचुएशन है वो दैट इज डायऑयल क्लोराइड एंड डायऑल। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो सिचुएशन है वो डायऑयल क्लोराइड, डायऑयल क्लोराइड एंड डायऑल की है बेटा। सो now the monomer can be diol chloride means ethyl chloride two हो numbers में, so this is beta ethyl chloride group and beta chain की जगह बेंजीन भी हो सकता है। okay and diol beta is like this, यहाँ भी चेन की जगह मैं बेंजीन ले रहा हूँ। so what happens बेटा, चेन भी हो सकती है, यहाँ बेंजीन की जगह कार्बन चेन भी हो सकती है, असल काम तो फंक्शनल ग्रुप्स ने करना है। तो व्हाट हैपेंस कि इथाइल क्लोराइड का एच Cl और अल्कोहल का H, तो व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? वो स्मॉल मॉलिक्यूल इस केस में क्या होगा? HCl होगा। लेकिन जो ऊपर था, ऊपर स्मॉल मॉलिक्यूल क्या बना था? यहाँ पे बेटा NH2O भी बनेंगे क्योंकि बहुत से मोनोमर्स होंगे तो उसके वजह से NH2O भी बनेंगे, यहाँ पे NHCl बनेंगे। ओके। सो द पॉलीमर वुड बी लाइक दिस बेटा, C double bond O, this is benzene ring, then C double bond O, and then O, and then benzene ring, and then O. So this is beta one repeat unit again. वन रिपीट यूनिट है। और ये किसका वन रिपीट यूनिट है? ये पॉली एस्टर का वन रिपीट यूनिट है। और अब इसमें लिंकेज पूछें तो दिस इज बेटा एस्टर लिंकेज अगेन, दिस इज एस्टर लिंकेज। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर नहीं है। कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों है? क्योंकि बैकबोन में यू हैव अदर देन कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम है बैकबोन में, तो इसलिए पॉलीमर इज कंडेंसेशन पॉलीमर। बेटे जो थर्ड सिचुएशन है वो है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज अगर आपको पॉलीमर मोनोमर दें ये एसिड, दिस इज मोनोमर। ओके, monomer over here is hydroxy carboxylic acid.
अब इस मोनोमर को आपने पॉलीमराइज करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इस मोनोमर को पॉलीमराइज करना है, तो हाउ वुड यू पॉलीमराइज दिस वन? उसके लिए बेटा, व्हाट आई सजेस्ट कि आप ये जो OH है, इनको स्विच कर, ये देखो ये मिथाइल है ना, तो आई सजेस्ट कि इसको स्विच कर लेंगे। स्विच का मतलब है कि कैन आई राइट दिस OH लाइक दिस, और मिथाइल को मैं कर ले आऊं। आई कैन स्विच इट लाइक दिस ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, आप कोई चेन डेवलप करना इजी हो जाएगा। तो ये बेटा अगेन इसे लें। अब यहाँ एक ही मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ऊपर दो दो डिफरेंट मोनोमर्स थे, देखो ये यहाँ पे दोनों मोनोमर्स डिफरेंट थे। एक मोनोमर में एक फंक्शनल ग्रुप था, दूसरे में दूसरा। यहाँ एक ही मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हाउ वुड यू पॉलीमराइज बेटा? यू विल रिमूव H फ्रॉम एल्कोहल, OH from carboxylic. So how it goes? It goes like this. And then it goes like this. Beta. How many repeat units you think they are? हाँ, ये two repeat units हैं बेटा। These are two repeat units. ये one repeat unit नहीं है। These are two repeat units क्योंकि दो मोनोमर यूज हुए हैं। और किसके हैं दो repeat units? पॉलीएस्टर के हैं। They can ask about the linkage. So linkage is ester linkage, which is present here. This is ester linkage. So beta, this is how it goes for hydroxycarboxylic. जो बेटा ये एरो कोई मतलब नहीं है इसका। ये मैंने वैसे ही बताया कि रीअरेंजमेंट के लिए बताया। ओके, कोई खास मतलब नहीं था उस एरो का। बस वो बताया था कि रीअरेंज करें। ओके बेटा, द नेक्स्ट थिंग इज पॉलीएमाइड्स। ये बेटा पॉलीएस्टर्स की पॉसिबल सिचुएशंस थी। अब बेटा पॉलीएमाइड्स हम डिस्कस करते हैं। पॉलीएमाइड्स में एमाइड लिंकेज होगा। तो मोनोमर कौन से होने चाहिए, कौन से ग्रुप्स होने चाहिए? मोनोमर्स शुड कंटेन मोनोमर्स शुड कंटेन बेटा, अमाइड लिंकेज कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक हो एंड एमाइन ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक और एमाइन की जब कंडेंसेशन होती है तो एमाइड लिंकेज बनता है। या बेटा इसाइल क्लोराइड हो और एमाइन हो, इन सिचुएशंस में अमाइड लिंकेज फॉर्म होता है। तो बस ये थीम है। ऐसे मोनोमर जिनमें ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, तो फिर हमारे पास बनेगा पॉलीएमाइड। अब कौन से मोनोमर्स बेटा हो सकते हैं हमारे पास मोनोमर्स हो सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई एमाइन हो सकता है। हमारे पास हो सकता है डाई ऑयल क्लोराइड। डाई ऑयल क्लोराइड इज द वन विच कंटेन्स टू एसाइल क्लोराइड। डाई ऑयल क्लोराइड एंड डाई एमाइन हो सकता है। तीसरा बेटा हमारे पास हो सकता है अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड।
यानी एमाइन ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिलिक भी हो। अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। हमारे पास एमाइनो एसाइल क्लोराइड हो सकता है, एसाइल क्लोराइड हो सकता है बेटा। हमारे पास अमाइनो एसिड हो सकता है, अमाइनो एसिड में भी अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, पॉसिबल मोनोमर्स हैं बेटा। इसमें लेट्स से ये मैं फर्स्ट वाला अगर लूं, जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक और डाई एमाइन है, तो लुक बेटा, दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक, दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक, एंड दिस इज डाई एमाइन। बेटा यहाँ जो बॉक्स है, बॉक्स रिप्रेजेंट्स हाइड्रोकार्बन चेन। व्हाट डज बॉक्स रिप्रेजेंट्स बेटा? बॉक्स रिप्रेजेंट्स हाइड्रोकार्बन चेन। तो पॉलीमर बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक से OH और एमाइन से H रिमूव करेंगे, तो बाय प्रोडक्ट इज वाटर, एंड द पॉलीमर विल बी लाइक दिस बेटा, दिस इज C double bond O, this is hydrocarbon chain, then C double bond O, then NNH, and then box, and then NNH. So this is one repeat unit, और प्लस NH2O भी बनेंगे। This happens to be one repeat unit beta. Or the linkage over here is amide linkage. Now this linkage is amide linkage. और ये जो पॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर नहीं है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, बिकॉज बैकबोन में यू हैव नाइट्रोजन एटम। दूसरा जो ये कह रहे हैं डाई ऑयल क्लोराइड और डाई एमाइन, तो डाई ऑयल क्लोराइड मतलब दो इसाइल क्लोराइड्स, ये बेटा, और टू इसाइल क्लोराइड्स हैं ये। और दूसरा डाई एमाइन, सो आई कैन टेक डाई एमाइन लाइक दिस, एनी डाई एमाइन आई कैन टेक, ये बेटा, एंड ये डाई एमाइन है। अब होगा क्या इससे? कार्बोक्सिलिक से जाएगा Cl, एमाइन से जाएगा H, दिस इज C double bond O, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज C double bond O, this is NNH, this is CH2. These are also two repeat units. Plus NHCl बनेगा, बाय प्रोडक्ट HCl है इस केस में। The linkage over here is amide linkage. This is amide linkage. अच्छा, और फिर how many repeat units? Two repeat units. नहीं, ये दो repeat unit है, क्योंकि ये मोनोमर और ये मोनोमर अलग हैं। नो सॉरी, वन, सॉरी, यस, सॉरी, यू आर राइट। टू रिपीट यूनिट नहीं है बेटा, वन रिपीट यूनिट है, सॉरी, वन रिपीट यूनिट। आई थॉट कि मैं, मेरे जहन में वन ही था, बोल में टू रहा था। वन रिपीट यूनिट, ओके, राइट। बेटा ये आगे आप खुद ले सकते हो, अमाइनो कार्बोक्सिलिक, एक अमाइन ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक हो। मैं लेट से अमाइनो एसिड ले लेता हूँ कोई। अमाइनो एसिड बेटा हम ले लें। अमाइनो एसिड हमें पता है कि हाउ अमाइनो एसिड इज, कि अमाइनो एसिड में एक तरफ NH2 होगा, कार्बन पे H होगा, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एंड हियर वी हैव R ग्रुप। अमाइनो एसिड में R चेंज होता रहता है, तो दूसरा भी फिर अमाइनो एसिड यही होगा बेटा। ठीक है, तो ये मैंने लेट सपोज दो अमाइनो एसिड आपके लिए लिए, तो अब ये पॉलीमराइज कैसे होगा? H रिमूव होगा एमाइन से, OH रिमूव होगा कार्बोक्सिलिक से, H एमाइन से, OH कार्बोक्सिलिक से, so the byproduct is NH2O, and the polymer will be like this. Polymer is like this. Once again beta, you can see एमाइड लिंकेज। और इसको पेप, जब अमाइनो एसिड होना तो फिर इसी एमाइड को पेप्टाइड बोलते हैं, राइट।
अमाइनो एसिड में इस एमाइड को पेप्टाइड बोलते हैं, प्रॉपर जो नेम है ना। अगर अमाइनो एसिड हो फिर पेप्टाइड बोलते हैं, बाकी एमाइड ही होता है। बाकी अगर कोई और मोनोमर्स हो अमाइनो एसिड के अलावा तो ये पेप्टाइड या एमाइड। और कितने रिपीट यूनिट्स हैं? अब दो रिपीट यूनिट्स। टू रिपीट यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में मोनोमर एल्कीन होना चाहिए। मोनोमर शुड बी एल्कीन, राइट। एडिशन पॉलीमर में मोनोमर को एल्कीन होना चाहिए। तो लेट से बेटा आपने ये पढ़ा होगा, यानी ओ लेवल से आप पढ़ रहे हैं कि इथीन का पॉलीमर क्या होगा? पॉलीइथीन होगा। पॉलीइथीन इज एडिशन पॉलीमर जो कि इथीन से बनता है। तो नाउ हम कैसे पॉलीइथीन बना सकते हैं? वी नो कि इथीन इज दिस थिंग बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन। तो इसका वन रिपीट यूनिट विल बी लाइक दिस। ये एक्टिविटी आप IGCSE से कर रहे हैं बेटा। ये वन रिपीट यूनिट है पॉलीइथीन का। ठीक है। अच्छा, फिर अगर प्रोपीन है, प्रोपीन से फिर बनेगा क्या? पॉलीप्रोपीन बनेगा। प्रोपीन से क्या बनेगा? पॉलीप्रोपीन बनेगा। तो प्रोपीन इज लाइक दिस बेटा। आई कैन मेक प्रोपीन लाइक दिस। दिस इज प्रोपीन एंड पॉलीप्रोपीन विल बी लाइक दिस। H H H and CH3। दिस इज पॉलीप्रोपीन और एक रिपीट यूनिट है। ठीक है। अब बेटा ये स्केलेटल फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको, तो इजी है सब। अगर मोनोमर इस तरह से दिया हुआ है, if the monomer is like this, so how would you make three repeat units of polymer? Three repeat units of polymer. If the monomer given like this. तो बेटा उसका, अब चूंकि स्केलेटल फॉर्म है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसे थ्री बार रिपीट करें। जैसे फर्स्ट टाइम, फिर ये सेकंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम। ये थ्री बार रिपीट करें। और बेटा जहां डबल बॉन्ड था ना, पाई बॉन्ड हटाएं, और जहां पे पाई बॉन्ड था उन कार्बन एटम्स को अपने लिए हाईलाइट करें। ये एग्जामिनर की कंडीशन नहीं है हाईलाइट करना, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करें। और फिर आप इन्हें इस तरह कनेक्ट करें कि आपके पास कार्बन चेन बने। तो यू कैन कनेक्ट देम लाइक दिस। इसको इससे कनेक्ट करें, इसको अगले वाले से, इसको पिछले वाले से। सो नाउ यू हैव पॉलीमर। व्हाई दिस इज एडिशन पॉलीमर? दिस इज एडिशन पॉलीमर क्योंकि बैकबोन इज ऑल कार्बन एटम्स। इसकी बैकबोन देखें, सारे कार्बन एटम्स हैं। दैट इज व्हाई दिस इज एडिशन पॉलीमर। ठीक है। अगर मोनोमर आपके पास ऐसा है, ये मोनोमर है बेटा, तो इसको कैसे पॉलीमराइज करेंगे? थ्री रिपीट यूनिट्स अगर इसके होंगे, तो ये बेटा मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ आई पाई बॉन्ड था मैंने हटा दिया, दूसरे को मैंने स्विच किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड था मैंने हटा दिया, तीसरे को मैंने स्विच किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड था मैंने हटा दिया। अब हाउ वुड आई कनेक्ट देम? आई नीड टू कनेक्ट देम लाइक दिस। व्हाई दिस इज एडिशन पॉलीमर? बिकॉज बैकबोन इज ऑल कार्बन एटम्स। तो ये एडिशन पॉलीमर्स थे। अब बेटा इसमें यह डिस्कशन भी है, सिलेबस में मेंशन है कि अगर आपको पॉलीमर गिवन हो तो आप मोनोमर डिड्यूस कर सको। अगर आपको पॉलीमर गिवन हो तो आप क्या कर सको? उसमें से डिडक्शन कर सको मोनोमर्स की। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये अब एक बेस्ट क्वेश्चन है। हम इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने
इसमें हमने, ये पॉलीमर है, ये रिपीट यूनिट है, और ये तो चले बायोडिग्रेडेबल का पूछ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल मैंने अभी नहीं पढ़ाया। इससे हम डिड्यूस कर लेते हैं कि मोनोमर कौन सा है। पहले बताएं, ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है? ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि बैकबोन में उसके कार्बन के अलावा भी एटम्स है। इसका मोनोमर क्या होगा? इट्स मोनोमर विल बी, ये जो कार्बोक्सिलिक है C++O, ये कार्बोक्सिलिक या इसाइल क्लोराइड का है। इसे इसाइल क्लोराइड रखें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक, हाँ ओके, यस, कार्बोक्सिलिक और फिनोल रिएक्ट नहीं करते। बस ये थोड़ा ध्यान में रखा करें, कार्बोक्सिलिक एंड फिनोल आपस में रिएक्ट नहीं करते। उस केस में इसाइल क्लोराइड होना चाहिए। बाकी ये इधर बेटा OH आएगा। डज मेक सेंस? ये मोनोमर होगा। इससे आप कार्बोक्सिलिक भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक और फिनोल रिएक्ट नहीं करते। बेटा अगले में देखें तो आप क्या समझते हैं कि मोनोमर, एक मोनोमर ये है, डू यू थिंक एक मोनोमर ये है? तो ये, इसको आप कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हो और इसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो बेटा। कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हो, इसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो। दूसरा मोनोमर ये है बेटा, तो ये अल्कोहल है। अब 1 2 कार्बन है बेटा इसमें, ये अल्कोहल है, डायओल है, डाई कार्बोक्सिलिक है। जो तीसरा पॉलीमर है, क्या ये एडिशन है या कंडेंसेशन है? ये एडिशन पॉलीमर है बेटा, इसकी बैकबोन इज ऑल कार्बन एटम्स। तो देखो कौन से कार्बन एटम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ये वो मोनोमर है असल में, ये मोनोमर है। गॉट इट? इस मोनोमर को उठाएं इधर से, इधर ये एस्टर लिंकेज लगा हुआ है, और इस तरफ मिथाइल है, और डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आएगा। डज इट मेक सेंस? ये पॉलीमर से मोनोमर की कन्वर्जन हुई। अगला देखें तो उसमें एक मोनोमर ये है बेटा, जो कि लग रहा है डाई कार्बोक्सिलिक या डाई इसाइल क्लोराइड। डाई कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हैं, डाई इसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। दूसरा जो मोनोमर है वो क्या लग रहा है, वो डाई एमाइल लग रहा है। तो ये ना डिडक्शन भी आनी चाहिए, आपको पॉलीमर दें उससे मोनोमर आप बना सको, आपको मोनोमर दें उससे पॉलीमर बना सको। ओके बेटा, आगे मूव करते हैं। और अब नेक्स्ट इज फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अगर पॉलीमर डिके करे, वो बायोडिग्रेड, बायो इन्वायरमेंट के लिए है। और एक होता है फोटो डिग्रेडेबल, ऐसा जो लाइट में, सनलाइट की यूवी रेडिएशन में, जो ऐसे पॉलीमर्स पे बेटा काम हो रहा है कि जो सनलाइट में पड़े हो ना तो डिके हो जाए। ठीक है? तो सनलाइट की यूवी रेडिएशन बॉन्ड ब्रेक कर सकती है। तो यूवी रेडिएशन से जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पॉलीमर टूट जाता है, टूट जाने को वो कहते हैं डिग्रेडेबल कहते हैं। तो फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से होते हैं बेटा? फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स, these polymers decay polymers decay in UV light from sun. ओके, रीजन बेटा क्या है? रीजन ये है कि यूवी रेडिएशन कैन ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन कैन ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। यूवी रेडिएशन से कोवेलेंट बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाते हैं, दस पॉलीमर इज डिकम्पोज, दस पॉलीमर इज डिकम्पोज। ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स।
ये वो पॉलीमर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिकम्पोज, बायो इन्वायरमेंट के लिए पॉलीमर विच डिके इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मेंटल, वो पॉलीमर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में टिके हों वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होंगे। अच्छा, अब जो इसमें आप रूल बेटा ध्यान में रखें, ये नोट रखें कि जो पॉली एल एडिशन पॉलीमर्स जो है ना, पॉली एल्केन्स, सॉरी पॉली एल्कीन्स, जो कि एडिशन पॉलीमर्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पॉली एल्कीन्स एडिशन पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसकी रीजन क्या है, क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ये नॉन पोलर होते हैं बेटा। पॉली एल्कीन्स क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन पे अटैक नहीं हो सकता, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकते नॉन पोलर पे, इसलिए बॉन्ड इनका ब्रेक नहीं होता। नॉन पोलर जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, फिर बेटा अगली बात यह है कि जो पॉलीएस्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीएमाइड्स आर बायोडिग्रेडेबल, आर बायोडिग्रेडेबल। पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स बायोडिग्रेडेबल हैं बेटा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पॉलीएस्टर में एस्टर लिंकेजेस होते हैं, एस्टर लिंकेज, और पॉलीएमाइड्स में एमाइड लिंकेजेस होते हैं, एमाइड लिंकेज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। हमने पढ़ा है कि एमाइड की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, और ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इन एनवायरनमेंट। क्यों बेटा? एनवायरनमेंट में मॉइस्चर अवेलेबल होता है, पानी अवेलेबल होता है, रेन वाटर होता है, सॉइल मॉइस्ट होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में, बिकॉज एनवायरनमेंट हैज मॉइस्चर, तो एनवायरनमेंट हैज मॉइस्चर, और सॉइल इज एसिडिक, सॉइल इज एसिडिक, तो एसिड हाइड्रोलिसिस बेटा हो जाती है ना, क्या हो जाती है बेटा? एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अब देखो, ये अगर पॉलीमर है, ये बेटा आप कौन सा लिंकेज आपको नजर आ रहा है? ये एमाइड लिंकेज है। तो अगर ये जमीन सॉइल पे पड़ा हुआ है और सॉइल एसिडिक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी इधर से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो डिग्रेड हो जाएगा बेटा। ये देखो, ये इधर से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो दिस मीन्स कि ये पॉलीमर डिग्रेडेबल है, ये हाइड्रोलिसिस हो गई। एंड सेम फॉर एस्टर बेटा, सेम फॉर एस्टर। एस्टर में होता क्या है कि जो एस्टर लिंकेज है वो ब्रेक हो जाता है, ये एस्टर लिंकेज है,